राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माघ मास की जया एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी आती है। उसकी कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। आप कृपा करके माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसे मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती है। हे राज शार्दूल, इसकी सुंदर कथा है जो पद्म पुराण में कही है, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवताएं उसे मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य करवाया। वहाँ पुष्पदंत नामक गर्वदन था, गान कर रहा था। चित्रसेन नाम था गर्वदन। उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधवती माल्यवान गर्वदन पर मोहित हो गई। कामदेव के पैन बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप और भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को पसंद करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डगमगा डोल गया। इससे शुद्ध गायन नहीं रह सका। परम पद पर दोनों की दृष्टि बंद गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपति होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए और पिशाच योनि में उन्हें दोनों को कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनका गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित हुए दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुख में पाप किया जिससे दुष्कर्मों से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदनीय नरक समझता हूँ, इसीलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों से श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी आहार नहीं किया। हे निपुते, उस दिन उन दोनों को ने जल भी नहीं पिया। उन जीवा हिस्सा की न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के वृक्ष के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात जाड़े कांपने लगे और जड़ सिकुड़ने लगी। शरीर और भुजाओं में परस्पर अलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजा शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों ने दुखियों ने रात्रि बड़े कष्ट से व्यथित हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल
उसे सुनो। है निपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से त्रयोदशी के दिन उन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहिए की तरह रूपवान हो गए, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई है, किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया है। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी की व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोले, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे पूज्य हैं और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसीलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तथा वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने से और सुनने से अग्निकन्योष्ट यज्ञ का फल मिलता है। फलहार इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदागिरी के सांठे का श्रृंगार लिया जाता है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद लाल की जय हो। बोलो जया एकादशी की जय हो।